वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ड ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएस प्री 2025 के लिए हिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें आधुनिक भारत का जो इतिहास है, इसमें महत्वपूर्ण आंदोलन जो हुए थे, जो घटनाएं थी, इनके बारे में विस्तार से समझा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। दोस्तों, आधुनिक भारत में अगर देखें तो ऐसे तो तमाम आंदोलन हुए जिनको हम लोगों ने पीछे भी डिस्कशन कर रखा है और आगे भी पढ़ते रहेंगे, लेकिन आज की क्लास जो है ये अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ से अक्सर प्रश्न देखने के लिए मिलते रहते हैं। तो बढ़ते हैं क्लास पर। देखिए, एक ज़रूरी सूचना ये भी है दोस्तों कि अगर आप यूपीपीसीएस प्री के एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मेंटरशिप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने का तरीका बड़ा ही सिंपल सा है। प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के बाद आपको वहाँ से मेंटरशिप बैच को फॉलो कर लेना है, या फिर इनमें से किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके भी जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपनी क्लास की। देखिए, सबसे पहले रॉलेट एक्ट की बात करें। रॉलेट एक्ट से पहले भी तमाम घटनाएं हो चुकी है ना। जैसे गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से इंडिया आना और इसके बाद जो आंदोलन चला था चंपारण, फिर खेड़ा, अहमदाबाद, तो ये सब चीज़ें मतलब हैं। अब यहाँ से रॉलेट से हम लोग शुरुआत करते हैं। रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को पारित किया गया। रॉलेट एक्ट था क्या? तो 1919 को काला कानून के रूप में जाना जाता था। अब काला कानून क्यों था? क्योंकि भाई इसमें ब्रिटिश सरकार किसी भी संदिग्ध आतंकवादी गतिविधियों के बिना, मतलब कुल मिलाजुला के बिना मुकदमा चलाए, बिना किसी भी प्रकार से आपको जेल में डाल दिया जाता था। और गांधी जी ने इसे काला कानून कहा था। जैसे ऐसे समझिए, आज के समय में अगर ऐसा हो जाए कि सरकार ये एक नियम पारित कर दे कि किसी भी व्यक्ति को बिना किसी वजह के, मतलब जिसके ऊपर उनका दिमाग फिर गया या फिर ऐसा लगा कि इससे हमें नुकसान है, उसको जेल में डाल दीजिए, तो सेम टू सेम यही सिचुएशन था। यही डेटा यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया है, आप चाहें तो इंग्लिश में भी इसे देख सकते हैं। तो रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया था, महात्मा गांधी ने कहा था, ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए, इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था? 13 अप्रैल 1919 को दो राष्ट्रवादी नेताओं सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र हुए थे। देखिए, दो गिरफ्तारी हुई थी, एक डॉक्टर सत्यपाल की और एक सैफुद्दीन किचलू की। इसके लिए जलियांवाला बाग अमृतसर, जो कि पंजाब में, यहाँ पे एकत्रित हुए थे। कुछ क्षण बाद एक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी जनरल डायर ने अपने सैनिकों को के साथ पार्क में दाखिल होता है और लोगों को पार्क के बाहर से निकलने के लिए चेतावनी देता है। मतलब चेतावनी दिए बिना, कोई चेतावनी नहीं, अपने सैनिकों को निहत्थे भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया और वे 10 मिनट तक गोलीबारी करते रहे और उनका जब तक कि मतलब वो गोला बारूद समाप्त नहीं हो जाते। तो हुआ क्या था? बड़ा सिंपल सा था कि दो व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई थी, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। अब इस गिरफ्तारी के विरोध में लोग एकत्रित हुए थे जलियांवाला बाग अमृतसर में। जनरल डायर आता है यहाँ पर और बिना किसी आदेश के, बिना किसी कुछ कहे, वो सीधा निहत्थे लोगों पर फायरिंग करवा देता है और 10 मिनट तक ये चीज़ें चलती रहती है। इसमें सैकड़ों जाने जाती हैं। इसके बाद आगे देखिए, हंटर कमेटी की रिपोर्ट 28 मई 1920। अब जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इसकी जांच करनी होगी भाई, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या कारण था। तो 28 मई 1920 को हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित की गई और हंटर कमेटी का गठन किया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। तो 1919 में गठन हुआ था, जिसकी रिपोर्ट 1920 को आती है। इसके बाद चौरा चौरी कांड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 4 फरवरी 1922 को होता है। चौरा चौरी की घटना 4 फरवरी 1922 को ब्रिटिश भारत में संयुक्त प्रांत, जो आधुनिक का उत्तर प्रदेश है, के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर हुई थी, जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस से भिड़ गया था और जो गोली चला दी। इस घटना के परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था। तो चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसके बाद इसे वापस लिया गया था। साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927। देखिए, सर जॉन साइमन कमीशन की अध्यक्षता में 7 ब्रिटिश सदस्यों का एक समूह गठित होता है, जो कि भारत शासन अधिनियम 1919 में जब गठित हुआ था तो 10 वर्ष बाद उसकी समीक्षा होनी थी, लेकिन कुछ समय पहले साइमन कमीशन गठित किया जाता है
इसकी समीक्षा करने के लिए भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम जो 1919 रहा था, इसी की समीक्षा करने के लिए इसका गठन किया गया था। अच्छा, इसे श्वेत कमीशन भी कहा गया था। इसका कारण ये था क्योंकि इसमें जितने भी सदस्य थे सब अंग्रेज थे, तो कोई भारतीय नहीं था, इसी कारण इसका विरोध किया गया था और साइमन गो बैक के नारे भी लगे थे। बारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 में होता है। खराब फसल के कारण गुजरात के किसानों ने का लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका आंदोलन का नेतृत्व किया था। बारदोली सत्याग्रह विशेष तौर पे गुजरात के किसानों ने किया था और कारण ये था उपज नहीं हुई थी और उनको लगान देना था। स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। कम्युनल अवार्ड 1932 को मैकडोनाल्ड ने दलित वर्गों को भी अलग प्रतिनिधित्व प्रदान किया था। जो दलित थे उनको भी अलग प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। आगे है कांग्रेस समाजवादी पार्टी। मई 1934 में जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और एसएम जोशी ने इसका गठन किया था। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र पर मनाया जाता है। पाकिस्तान की मांग 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में होता है। आगे अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को आता है। यह एक दस्तावेज था, इस उद्देश्य से प्रकाशित किया गया था कि भारत राष्ट्र के लिए अलग संविधान सभा होगी, तो अगस्त प्रस्ताव में यह जिक्र किया गया था। फिर आगे दिया भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने इसका नेतृत्व किया। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन है। अभी जो पिट का एग्जाम हुआ था, UPSSC PT, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि शिमला सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये कब हुआ था, तो 1945 में हुआ था। नौसेना का विद्रोह 20 फरवरी 1946 मुंबई, INS तलवार के सैनिकों द्वारा इसका विद्रोह किया जाता है। इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे। देखिए कैबिनेट आगमन 1946, 24 मार्च 1946। देखिए 1945 में क्या होता है, इलेक्शन होता है ब्रिटेन में और सरकार बदल जाती है ना। जो कंजर्वेटिव पार्टी थी वहाँ से लेबर पार्टी की सरकार आ जाती है। तो अब यहाँ पे कैबिनेट मिशन आता है। इसमें 3 सदस्य थे, फैथिक लॉरेंस, स्टोफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। और इस योजना का मूल उद्देश्य था भारत की अंतरिम सरकार का गठन करना और संविधान सभा का गठन करना। इसके बाद माउंटबेटन योजना जून 1947 में, इस माउंटबेटन प्लान के तहत भारत को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, भारत और पाकिस्तान। और जो राज्य थे उनको ये अधिकार दिया गया कि आप स्वतंत्र रूप से जहाँ रहना चाहते वहाँ पर रह सकते हैं। इसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, है ना, भारत की आज़ादी की बात करें तो 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी होती। इससे एक दिन पहले 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, है ना। भारतीय गणतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। तो इतनी चीज़ें स्पष्ट हो गई। इसके बाद भूदान आंदोलन चला था 18 अप्रैल 1951 में। इसकी शुरुआत विनोबा भावे ने किया था पोचपल्ली, नलगोडा, तेलंगाना से। और रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले अपनी भूमि दान में दिया था। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो साथियों, ये कुछ प्रमुख आंदोलन रहे जिनके बारे में आपको समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ से पेपर में प्रश्न बन सकते हैं। इसके अलावा लगातार आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। अगर आप UPPCS प्री 2025 में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो अभी भी आपके पास समय है। आपको क्या करना चाहिए, जो ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से मेंटरशिप बैच है उसको फॉलो कर लेना चाहिए। मेंटरशिप बैच को फॉलो करने के बाद आपका लेवल काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा, आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो उम्मीद है चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। इस प्रकार के वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।